नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय, आपकी डाइट में कुछ ऐसे बदलाव बताऊंगा जिसकी वजह से आप अपने वेरिकोसील की समस्या, जिसके लिए डॉक्टर्स आपको सर्जरी एडवाइस करते हैं, उस सर्जरी के बिना आप अपनी समस्या को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाने में सक्षम हो जाएंगे। क्या करना है? सबसे पहला आपको एक काम करना है, अपनी डाइट में एक चीज़ को ऐड कर दें बहुत ज़्यादा, जो है हरी पत्तेदार सब्जियां। जितनी पत्तेदार सब्जियां, जितना हरा गाढ़े रंग की सब्जियां होंगी, उतनी ही ज़्यादा फायदेमंद वो आपकी वेरिकोसील की समस्या के लिए होंगी, क्योंकि जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू तो बहुत सारी होती ही होती है। इसके साथ इसमें रफेज की मात्रा भी काफ़ी अच्छी होती है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन अच्छे से हो जाता है, और डाइजेशन होने की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, और आपका जो वेरिकोसील हो रहा है कॉन्स्टिपेशन की वजह से, उसमें कमी आती है। तो और जिसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है कि वेरिकोसील की समस्या ठीक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रेशर पड़ना बंद हो जाता है। क्योंकि जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो आपका पेट साफ नहीं होता और आपको प्रेशर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी जो वेरिकोसील की समस्या है वो दिन प्रतिदिन हर बार बढ़ती जाती है, उसके ग्रेड्स बढ़ने लग जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरी ऐसी फूड आइटम की, जो आपको आपकी सूजन से, जो आपके टेस्टिकल स्वेल हो रहे हैं, जो उसमें दर्द हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रही है, अगर आपको इन सब को कम करना है तो उसके लिए आप सेवन करें एंटी इन्फ्लामेटरी चीज़ों का। अब ऐसी चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहली है ग्रीन टी। आप नॉर्मल टी पीना, जो दूध पत्ती वाली जो चाय है, जो हम बहुत ज़्यादा उबाल के पीते हैं, आपको उसका सेवन बिल्कुल नहीं करना है। इसकी जगह आप सेवन करें ग्रीन टी का। ग्रीन टी हर्बल होती है, आपको एक्टिव रखती है, आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है। तो अगर आप ग्रीन टी का सेवन करते हैं तो आपके जो इन्फ्लामेशन हो रही है वो इन्फ्लामेशन में कमी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ जो आपका पेन है उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगली चीज़ की, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इसका सेवन भी करते हैं लेकिन काफ़ी कम मात्रा में। जैसे अगर हम बात करें खाने की, तो आप नींबू का सेवन करते हैं। गर्मियों में शिकंजी ज़्यादातर लोग पीते हैं, लेकिन काफ़ी कम मात्रा में हम इनका सेवन कर पाते हैं। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ विटामिन सी की। विटामिन सी जितनी भी चीज़ों में हो, चाहे वो टमाटर हो, पाइनएप्पल हो, संतरा हो, नींबू हो, जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं वो विटामिन सी से भरपूर होती हैं। आपको उनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि विटामिन सी के जो गुण होते हैं वो वेरिकोसील को ठीक करने में बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। आपके ब्लड सर्कुलेशन से लेके आपके ब्लड को पतला करना, आपके ब्लड के अंदर टॉक्सिन सब्सटेंस को ख़त्म करने के अलावा भी जो आपके इन्फ्लामेशन हो रही है उसको ठीक करने में विटामिन सी का बहुत ही अहम किरदार होता है। तो अगर आप इसका सेवन करते हैं तो डायरेक्टली आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? आपकी जो समस्या है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं अगली फूड आइटम की। तो आपको ऐसी चीज़ों का सेवन करना है जो रफेज से भरपूर हो, यानी जिसमें रफेज की मात्रा ज़्यादा हो। जैसे अगर हम बात करते हैं कच्ची सब्जियों की, जिसको आप सैलेड के रूप में सेवन करते हैं, ककड़ी हो गई, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, प्याज हो गया, बंद गोभी हो गई, कुछ लोग फूल गोभी भी थोड़ी सी काट के डाल लेते हैं या खाने का शौक होता है। इन सब में रफेज की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये रफेज असल में काम क्या करता है? आपका जो खाना होता है उसको बाइंड करने में, उसको डाइजेस्ट करने में, न्यूट्रिशन वैल्यू प्रॉपर पहुंचाने में बहुत हेल्प करता है। और इन सभी की वजह से आपकी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन अगर अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो वेरिकोसील की समस्या हो रही है, आपके जो टेस्टिकल स्वेल हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो रहा है, प्रॉपर तरीके से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, उसमें हमें कमी देखने को मिलेगी, और आपकी जो वेरिकोसील की समस्या है वो काफ़ी अच्छे तरीके से धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन सभी बातों को फॉलो करके आप अपने वेरिकोसील की समस्या को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं घर बैठे बिना किसी ट्रीटमेंट के,
तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेरिकोसील एक ऐसी समस्या है जिसमें आपको डॉक्टर द्वारा परामर्श लेना और डॉक्टर के द्वारा दवाई जो दी जा रही है उसका सेवन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि डॉक्टर तो दवाई देते ही नहीं, वो तो सर्जरी कह देते हैं। ये एलोपैथिक डॉक्टर्स होते हैं जो आपको सर्जरी सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास जो ऑप्शन है वो यही है। लेकिन इसी के दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो उसमें आपके वेरिकोसील का इलाज पॉसिबल है, वो भी बिना किसी सर्जरी, बिना किसी चीरफाड़ के। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, हमारे बहुत सारे पेशेंट्स, उनकी रिपोर्ट्स आप मेरे चैनल पर विजिट करें, एक एक करके वीडियो देखें, मैंने वहां पर शेयर कर रखा है आफ्टर और बिफोर की रिपोर्ट के उनका वेरिकोसील जो ग्रेड 3 पर था, ग्रेड 4 पर था, किस तरीके से वो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में जीरो हो गया। जी हाँ, उनकी समस्या जड़ से खत्म हो गई। हो सकता है ये बातें सुन के आपके मन में अभी बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, आप उन सवालों का जवाब अभी हैंड टू हैंड जान सकते हैं भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स को कॉल करके, या फिर आप कमेंट के माध्यम से भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से आप अपनी वेरिकोसील की समस्या को अपने ट्रीटमेंट के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को बदलकर अपनी डाइट में। फिर भी कोई सवाल है तो उसे ज़रूर पूछें, वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।